हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गई मित्रों 24 मई 2021। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे बताइए मित्रों। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे मित्रों? भरत मुनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है बताइए मित्रों। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है मित्रों फिलीपींस द्वारा। किस देश के द्वारा? फिलीपींस देश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है बताइए मित्रों। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्या हो जाएगा मित्रों? रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था बताइए मित्रों। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। चलिए नेक्स्ट। सैंडर्स की हत्या किसने की थी और कब की थी बताइए मित्रों। सैंडर्स की हत्या किसने की और कब की गई थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने की थी मित्रों? भगत सिंह ने। ठीक है, डेट भी याद कर लीजिए। 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। कब की? 8 अप्रैल 1929 को। चलिए नेक्स्ट। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब और किसके द्वारा किया गया बताइए मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा और कब किया गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। कब किया गया? डेट भी याद कर लीजिए। तो इसका गठन 1 मई 1939 को किया गया। चलिए नेक्स्ट। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा रचित है बताइए मित्रों। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो इस पुस्तक के रचयिता है मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी बताइए मित्रों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी बताइए। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए नेक्स्ट। चौथे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताइए मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चौथे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उनका नाम याद कर लीजिए, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। ठीक है, ये प्रथम अंग्रेज सदस्य थे या व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कहाँ की थी ये भी याद कर लीजिए, सन 1888 में। कब? सन 1888 में। कहाँ में? इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है बताइए मित्रों। विश्व में सर्वप्रथम किस देश का लिखित संविधान बना बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान बना। चलिए नेक्स्ट। सूर्य में किस गैस की अधिकता है बताइए मित्रों। पहले तो ये जान लीजिए सूर्य बना किससे। तो सूर्य बना है आपका हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हीलियम और अदर एलिमेंट तत्वों से बना है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की अधिकता है आपकी, हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 71%। कितनी है? 71%। और वहीं हीलियम की
इसमें प्रतिशतता है 26.5%। कितनी है? 26.5%। ठीक है, तो सूर्य में किस गैस की अधिकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर की तिथि क्या है बताइए मित्रों। उपसौर किसे कहते हैं और उसकी तिथि क्या है? तो पहले समझ लीजिए उपसौर क्या है। जब पृथ्वी सूर्य के अति निकट होती है तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जब सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, अति निकट होते हैं तब उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। उपसौर की तिथि है आपकी 3 जनवरी। कितनी है? 3 जनवरी। चलिए नेक्स्ट। विक्टोरिया किस महाद्वीप का मरुस्थल है बताइए मित्रों। विक्टोरिया किस महाद्वीप का मरुस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। विक्टोरिया किस महाद्वीप का मरुस्थल है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है बताइए मित्रों। लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों टेम्स नदी के किनारे। किसके? लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट। मोरक्को की राजधानी का क्या नाम है बताइए मित्रों। मोरक्को की राजधानी का क्या नाम है बताइए। तो मोरक्को की राजधानी है रबात। क्या है मित्रों इसका आंसर? मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। जब क्वेश्चन आ गया है तो और भी जान लीजिए। मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है? ये भी समझ लीजिए, दिरहम। मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी बताइए मित्रों। रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को ये निर्धारित की गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है परीक्षा में कि रेडक्लिफ रेखा किन किन देशों के मध्य स्थित है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो उसका भी आंसर जान लीजिए। ये इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य, किसके? इंडिया और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है बताइए मित्रों। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कोंकण तट। कोंकण तट गोवा से गुजरात तक का क्या बनाता है? तटीय क्षेत्र बनाता है। चलिए नेक्स्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी बताइए मित्रों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1955 में। 1955 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किस देश ने की? ये भी जान लीजिए, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। तो ये की थी आपके सोवियत संघ ने। किसने की थी? सोवियत। ठीक है, सोवियत संघ ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत का कृत्रिम और सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है बताइए मित्रों। भारत का कृत्रिम और सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चेन्नई। चेन्नई भारत का सबसे कृत्रिम और प्राचीन बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए मित्रों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था बताइए मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा इसका योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर बनाया गया नीति आयोग। क्या बनाया गया मित्रों? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना भी याद कर लीजिए 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है मित्रों बताइए।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मुंबई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये बात कर लीजिए। तो BPCL की स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? बताइए मित्रों, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? बताइए मित्रों। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संविधान की 7वीं अनुसूची में। कौन सी? संविधान की 7वीं अनुसूची में। ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? बताइए मित्रों। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 का में है। किस में है? भाग 4 का में है। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? मित्रों बताइए। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उपराष्ट्रपति का पद भारत में USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए मित्रों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए मित्रों। नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है मित्रों ये। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलो भैया। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए मित्रों। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको GST तो पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये इससे संबंधित है। अब क्वेश्चन आ गया है तो ये भी जान लीजिए GST कब से लागू हुआ था। तो GST लागू हुआ था मित्रों आपका 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। चलिए नेक्स्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए मित्रों। नहीं बताओगे? चलो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए मित्रों। नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी इसकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? बताइए मित्रों। बताओ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसे IMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म क्या है इसको? IMF कहते हैं। क्या कहते हैं? IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। तो इसका मुख्यालय है मित्रों वॉशिंगटन DC। कहाँ है इसका मुख्यालय? वॉशिंगटन DC में। कहाँ है? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों, बताओ। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट। लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए मित्रों। बताओ जल्दी से। लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ये MP में स्थित है। MP के किस स्थान पर? छतरपुर। कहाँ पर मित्रों? छतरपुर में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा इसका
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ये हरियाणा के करनाल में। कहाँ? हरियाणा के करनाल में, सॉरी, कहाँ? करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? करनाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है और ये किस खेल से संबंधित है? बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है और किस खेल से संबंधित है? तो पहले जान लीजिए कहाँ स्थित है। तो ये मित्रों को ये स्थित है आपका कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। और ये किस खेल से संबंधित है ये भी याद कर लीजिए, फुटबॉल से संबंधित है। किससे है मित्रों? ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।